जब हम कुश्ती लड़ रहे हैं और इस रेड जोन से हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे खिलाफ एक कानून है। पहली चीज़, और आपकी एज में स्कूल गेम में छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा कुछ दाव पेश तो आते ही नहीं। उनको कोच क्या सिखाते हैं, अरे बाहर निकाल दो। वहाँ भी आप देखोगे तो बोलेंगे धक्का धक्का बाहर निकाल के इसको बाहर निकाल दो ताकि एक पॉइंट मिल जाए। लेकिन ज़बरदस्ती किसी को बाहर निकालना भी फाउल है। आप किसी को धक्का दे के बाहर नहीं निकालते, लेकिन मैं वो नहीं लग रही। और अगर मैं इसको पहले अप्लाई करता हूँ और इससे अगर बाहर चला जाता है, अभी ये पहले बाहर गया तो मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं कुश्ती लड़ नहीं रहा हूँ, खाली इसको मैं धक्का के ऐसे बाहर कर रहा हूँ, तो ये फाउल है। इस पर पॉइंट भी नहीं मिलेगा, वार्निंग भी मिलेगी मुझे। अगर कोई नॉलेज है कोच को, क्योंकि स्कूल गेम में तो पीटीआई आते हैं, हो सकता है दूसरे गेम को उनका ना पता हो, इतना होता है कि हर गेम का अलग अलग कोच लगता है, तो दूसरे गेम के डिटेल में नहीं पता रहता है का। तो किसी को अगर पॉइंट लेना है ना, तो आपको ये दिखाना है कि मैं टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ और ये अपने आप से बाहर जा रहे हैं। अभी तो ये चल जाएगा काम। आपको अगर यहाँ कई लड़के लड़के यहाँ जाते हैं, तो अगर पास है और आप पीछे हो, तो यहाँ से आप क्या करो, जबरदस्ती लैग अटैक कर दो। अगर ये गिरेगा भी नहीं तो पीछे जाएगा, लैग अटैक से ट्राई करोगे तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो एक पॉइंट मिल जाएगा। छोटी छोटी चीजें देखनी है, क्योंकि लेग अटैक में आप उठा करके फेंक दिया तो बाहर का भी एक पॉइंट अलग मिलेगा नहीं। अगर मैंने यहाँ से इसको अटैक किया और ये गिरा तो 2 पॉइंट मिल जाएंगे कंट्रोल करने की, वो एक पॉइंट बाहर का यहाँ कंसीडर नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ निकाल दिया ये और अब मैंने उठा के गिराया इसको, तो एक पॉइंट ही मिलेगा। जब यहाँ इस जोन के अंदर से अगर कोई टेक्निक अप्लाई होती गई है कंटिन्यूसली, और वो टेक्निक बाहर जाके अगर पूरी हो रही है, तो उसके पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने अप्लाई अंदर से किया था। अप्लाई अगर यहाँ से बाहर निकलने के बाद कर रहा हूँ तो नहीं मिलेगा। मैंने इसको यहाँ से अगर मैंने इसको उठाया और ये यहाँ से और ये गिरने के बाद में यहाँ गिरा जाके ये, तो मेरे को 2 पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे। बाहर गए और बाहर जाके गिरे, और मैंने कह रहा हूँ उठा के फेंकने के 2 पॉइंट है, और ये बाहर भी गए निकाल दिया मैंने, दोनों एक साथ अगर एक पॉइंट। शायद अगर अंदर से ही उठाना शुरू करेंगे तो अंदर से कैसे उठाएंगे? अंदर से उठाए तभी बोलो। अंदर से उठाया ना हमने, इसको अंदर से उठाया ना, ये अंदर है, अब अंदर है, अब ये गिरा बाहर है ना। और पहले अब इसमें भी बदलाव आ गया। पहले क्या करते थे, यहाँ से उठा लेते थे और फिर ये यहाँ जाके और यहाँ छोड़ देते थे। अब उसमें बदलाव कर दिया कि भाई पहले जो बाहर जाता है उसको पॉइंट मिलता है, उसके खिलाफ पॉइंट मिलता है। अब इसमें ये है, ये बोल रहे हैं जी मैं तो पहले बाहर गया ही नहीं, मैं तो हवा में हूँ, पहले बाहर तो नीचे वाले आए, तो इसमें भी बदलाव कर दिया, इसमें ऐसे पॉइंट नहीं मिले। तो हमें भाई एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है, और आप लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट से भी हासिल करनी है। 2-3 मिनट का टाइम है कि यहाँ से अगर हो तो कोशिश करो जोन के ऊपर आने के बाद में लैग अटैक ट्राई करो। अगर गिर जाएगा तो अच्छा 2 पॉइंट मिल जाएंगे, नहीं गिरेगा तो धक्का थोड़ा सा लग के बाहर जाएगा, 1 पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा, कई बार हम यही ध्यान रखते हैं कि इसको बाहर निकाल दें, उस चक्कर में हम पूरा अपना है कंट्रोल खो देते हैं। जैसे ये मैं इसको धक्का रहा हूँ, मेरे को बाहर निकालो, ये अब मैंने इसको बाहर कर दिया। क्यों? इसका फोर्स पहले आगे लग रहा था, यहाँ जब ये आया तो ये सोचा था बाहर निकाल दूंगा, लेकिन मैंने क्या तंग कर दिया उस टाइम, तो इसका फोर्स आगे था तो ये अपने आप बाहर निकल गया, पॉइंट लेने के लिए पॉइंट दे दिया। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, खाली धकाने में ध्यान भी रखना है, धकाने के साथ में हमारा कंट्रोल भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ठीक है कि कंट्रोल अपना होना चाहिए, ऐसा ना हो सामने वाला जोन के ऊपर यहाँ जाने के बाद में तो घूम जाए, घूमो और ये पैर को बाहर ले, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और छोटी छोटी चीज़ें हमने बताई, आप लोग उनका प्रैक्टिस किया हो।
सुबह किया करो, ये टाइम में नीचे आने के बाद में वो बाहर निकाल के पॉइंट कैसे लेना है, बाहर जब जा रहे हैं कोई पुश करना है तो हमें क्या करना है, गोल घूमते रहना है। अगर यहाँ जोन पे आ गया तो वैसे तो रेफरी बोलता है, जो ब्लू है तो ब्लू को बोलेगा ब्लू जोन, मैं अगर रेड हूँ और मैं जोन पे आ गया हूँ तो वो बोलेगा रेड जोन। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम दोनों लड़ रहे हैं और अगर ये यहाँ जोन पे आ गया और रेफरी बोल रहा है ब्लू जोन, तो ब्लू जोन का मतलब ब्लू को वो वार्निंग दे रहा है कि ब्लू आप जोन के ऊपर हो, अटेंशन। रेड जोन यानी कि रेड आप जोन के ऊपर हो, निकलने वाले हो, अटेंशन। ब्लू जोन, रेड जोन। और अगर यहाँ पे आने के बाद अगर रेफरी विशल दे रहा है तो अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप यहाँ पे होल्ड रखो, निकालो भी मत और निकलो भी मत। अगर निकाल सकते हो तो निकालो, और अगर यहाँ अगर आप 3-4 सेकंड से ज़्यादा दोनों जोन पे रहोगे तो रेफरी यहाँ पे शुरुआत देता है अंदर जाने। पिछली बार एक खिलाड़ी जो ना, मतलब वो कुश्ती चल रही थी और ब्लू एक्शन या क्या हमारे नीचे वाला जो वो नीचे था, हमारा वाला ऊपर था। और फिर उसने क्या बोले ना, ब्लू एक्शन या बोल दिया तो उसने सोचा कि साथ खड़ा कर रहे हैं, उसने छोड़ दिया और नीचे वाले नोट करके उसको चीज कर दिया। वो ऊपर था। हाँ। तो उसको ब्लू को वो कह रहा है कि ब्लू एक्शन करो कुछ। नीचे आने के बाद में जो पहलवान ऊपर रहता है, चाहे वो रेड का हो चाहे ब्लू का हो, तो रेफरी उसको 2-3 सेकंड का टाइम देता है बस। उसको एक बार देखेगा, फिर बोलेगा ब्लू एक्शन, या रेड ऊपर होगा तो रेड को बोलेगा रेड एक्शन। रेड एक्शन नहीं था बोल रहा तो वो कर देगा, किसी हो जाएगा। तो ध्यान रखना कुश्ती छोड़नी नहीं है जब तक वो बोले नहीं सही से, है ना। जैसे आप नीचे आ गए, ये मैं नीचे हूँ, मैं रेड हूँ, मैंने रेड शूज पहन रखा है, आप जवानों रेड हो, ये ब्लू है। तो अगर मैं ऊपर हूँ और अब मैं यहाँ से कुछ करूँगा तो नीचे आने के 1-2 सेकंड बाद में रेफरी बोलेगा रेड एक्शन, तो मेरे को एक्शन करना है, मतलब मेरे को तो भागंदाज करना है, कुछ भी एक्शन करना है। फिर वो बोलेगा रेड एक्शन, फिर बोलेगा विशिल हो जाके ऊपर, तब मेरे को छोड़ना है और तब मेरे को खड़ा होना है। उससे पहले नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको कह रहा है कि रेड एक्शन या ब्लू एक्शन मतलब खड़े हो जाओ, नहीं। वो एक्शन का मतलब ये तो दाव लगाओ, ठीक है। कोई सा प्रश्न है कोई सा? जैसे ये तो रेड एक्शन हो गया एक, और एक जोन वाला आपने बताया था, रेड जोन या ब्लू जोन वाला आपने बताया था। तो ऐसे और भी कुछ 5-7-10 चीज़ें होंगी जिनको बच्चे अगर पहले से सुन के अभ्यास कर लेंगे तो उनको पता रहेगा क्या करना है हमको। हाँ, कुछ एक्शन होते हैं तो कुछ जैसे हाँ, हम जब कुश्ती लड़ते हैं फ्री स्टाइल की वजह से आप सब लोग, तो जब कुश्ती में किसी का भी पॉइंट नहीं बनता है 1 मिनट तक या 1.5 मिनट तक, लगभग 1 मिनट तक ऑब्जर्व कर लेता है, क्योंकि किसी का पॉइंट नहीं बनता है। दोनों पहले कुश्ती का टाइम तो फिक्स है मैच के ऊपर, 3 मिनट का राउंड है, 6 मिनट की कुश्ती। आप लोग स्कूल में 2-2 मिनट के, तो वो 1 मिनट के अंदर क्या करता है रेफरी, अगर किसी का भी पॉइंट नहीं बनता है तो जो पहलवान निष्क्रिय है, पैसिव है, उस पहलवान को रेफरी वार्निंग देता है। जैसे अगर ये ब्लू है और ये अगर बचाव कर रहा है, मैं इसको अटैक कर रहा हूँ, ये बच रहा है, तो रेफरी ऑब्जर्व कर लेगा। जैसे हमने कल बताया था कि कुश्ती में हमेशा जो अटैकिंग रेसलर होता है उसको एडवांटेज मिलता है। तो ये जो अटैक करता रहूँगा, मैं ही डिफेंस करता रहेगा। तो जो पहलवान डिफेंस कर रहे हैं, ये 2 पहलवान लड़ रहे हैं, आप इसको चलकर अटैक करते रहो, तो मैं इसको बोलूँगा रेड एक्शन, रेड फाइट, रेड एक्शन। अभी ये अगर एक्टिव नहीं होगा, एक्शन नहीं करेगा, तो रेफरी क्या करेगा, फ्री स्टाइल में अपना रेड कलर का, इसमें रेड बांधता है इसमें ब्लू बांधता है, रेड कलर का हाथ ही करेगा। और जो मैच चेयरमैन बैठा रहता है, उस मैच चेयरमैन को वो इजाज़त रहता है कि ये रेड पैसिव हो रहा है, पैसिव की मेरे को कंफर्मेशन करो। करेगा कौन? मैच चेयरमैन हमेशा, रेफरी मांगेगा। 2 बार आपको वार्निंग यदि मैंने बोल दिया रेड एक्शन नहीं कर रहा है कुछ अटैक, ये करा जा रहा है, तो मैं मांगूंगा रेड एक्शन। फिर वो नहीं बोल रहा है, नहीं कर रहा है, तो वो रेफरी मेरे को रेड ऊपर से बोर्ड दिखाएगा। फिर मेरा कंफर्म हो गया कि रेड पैसिव, फिर मैं रेफरी विसिल बजाएगा और ये हाथ ऊपर करेगा रेड। इसका मतलब रेड पैसिव है। पहले वो आपके पास आएगा, तो ध्यान से सुनना है, ये चीज़ जरूरी है वो। फिर वो आपके पास आएगा, रेड एक हाथ घुमाएगा, जैसे आप रेड के हो तो ये हाथ घुमाएगा, ब्लू के हो तो ये रिबन रहेगा, ये घुमाएगा,
रेड फाइट रेड एक्शन, माने कि वो आपको पहली बार में वार्निंग देगा कि आपको कुश्ती अटैकिंग लड़नी है, एग्रेसिव लड़नी है और जो आप डिफेंस नहीं करना है। तो मैं अगर आप लड़ रहे हो और मैंने विसिल बजा की कुश्ती रुकवाई और रेफरी आपके पास आता है और बोलता है ब्लू एक्शन फाइट, तो आपको थोड़ा तेज करनी है कुश्ती को, अटैक करने की कोशिश करनी है। उसके बाद में जब आपने स्टार्ट कर दी कुश्ती दोबारा से, और दोबारा से अगर आप पैसिव हो या रेड पैसिव है तो फिर मैं दोबारा से देखूंगा और उसके बाद में मैं दोबारा से मैच चेयरमैन से पूछूंगा कि रेड है वो पैसिव है। उसके बाद में वो डिक्लेयर करूंगा, फिर वो बोलेगा रेड पैसिव, फिर वो बुलाएगा, विसिल बजाएगा। ये कंडीशन जब होगी जब किसी का स्कोर नहीं बनेगा, तो हो सकता है आपके साथ ही कंडीशन हो कि आपका किसी का स्कोर नहीं बनेगा, आपका ना दूसरे का। फिर जब मैं दोबारा आऊँगा और मैं अगर आपको या आपको कह रहा हूँ रेड या फिर ब्लू 30 सेकेंड एक्टिविटी टाइम, यानी कि आपको 30 सेकेंड के अंदर पॉइंट लेना है ना, वो कैसे भी इशारा कर सकता है। ये आपको हमेशा डबल हाथ करेगा, मतलब अब टाइम शुरू हो गया है, 30 सेकेंड में अब पॉइंट लेना है, नहीं लेंगे तो अपने अगेंस्ट 1 पॉइंट चला जाएगा। जब एक हाथ अगर मैं से घुमा रहा हूँ तो अभी मेरे को क्या मिली है, वो वार्निंग। पहली बार में आपको वार्निंग देगा, पहली बार में जब आप क्लियर हो जाओगे पैसिव तब वो आपको आएगा रेड फाइट, यानी कि आपको एक हाथ घुमा रहा है तो अभी आपको 30 सेकंड का टाइम नहीं मिला है, अभी आपको कुश्ती तेज लड़नी है। लेकिन जब मैं दोबारा से आपको देख लूँ कि आप ही पैसिव चल रहे हो, रेड चल रहे हो या ब्लू चल रहे हो, मैंने दोबारा से विसिल बजाई, दोबारा से मैंने जब कुश्ती रुकवाई और फिर मैं जब दोनों हाथ आके और ऐसे करूँगा, अब इसका मतलब है कि 30 सेकंड का आपका एक्टिविटी टाइम शुरू हो गया है। अब 30 सेकंड के ऊपर आपको पॉइंट लेना है, अगर नहीं लोगे तो अपने आप दूसरे पहलवान को 1 पॉइंट मिल जाएगा। तो जब खुद को मिले अपने को पैसिविटी, जब तो अपने को 30 सेकंड में पॉइंट लेना ही लेना है। जब सामने वाले को मिले, हो सकता है सामने वाला पैसिव हो एक्टिव हो, तब हमें 30 सेकंड डिफेंस करना है, तब हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि 30 सेकंड का टाइम उसको मिला है, अब वो अटैक करने की कोशिश करेगा, तो तब हमें थोड़ा सा डिफेंस करना है। 30 सेकंड तक उसको पॉइंट नहीं लेना है, 30 सेकंड के बाद में हमें अपने आप 1 पॉइंट मिल जाएगा। फिर कुश्ती लगातार चलती रहेगी, छुड़वाएंगे नहीं, फिर हमें 30 सेकंड हो जाएगा तब पता लग जाएगा कि हाँ 30 सेकंड हो गए, 1 पॉइंट मिल गया, फिर अपनी कुश्ती उसी तरीके से लड़नी दोबारा शुरू कर देंगे। फिर रेफरी विसिल बजाता है एक 30 सेकंड के ब्रेक के लिए, है ना, पहला राउंड हो जाएगा और वो विसिल बजाएगा, तब वो दोनों को विसिल बजा के अपने अपने कॉर्नर में भेजेगा। 30 सेकंड के लिए बाहर आएंगे, आपके साथ जो भी आपके स्कूल से जाएंगे कोच रेफरी, वो आपको पानी पिला सकते हैं, टॉवल से पसीना पोंछेंगे। फिर 30 सेकंड बाद में दोबारा रेफरी कॉल करेगा। उसके बाद में हमेशा जब मैट के ऊपर आपको हाथ मिला दिया, यानी कि मैं मैट पे आ गया हूँ, हाथ मिल गए, कभी भी लूज नहीं खड़ा होना है। रेफरी इधर देखेगा, इधर देखेगा और विसिल बजा देगा। कई पहलवान तो नए बच्चे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि विसिल बजाए, और कई तेज बच्चे होते हैं, उसने जैसे रेफरी ने विसिल बजाई, ये देख रहा है ये तो रेफरी को देख रहा है यार ये क्या कर रहा है, कभी ऐसे कभी ऐसे, उसका ध्यान वहाँ है, उसने विसिल बजाई, उसने उठा के गिरा दिया, और मैं तो तैयार ही नहीं था। ऐसा नए बच्चों के साथ बहुत होता है। तो जब हमें मैट पे कॉल कर लिया, हमारे हाथ मिल गए, अब हमें इसको देखना है, बस कान सुनने रेफरी का, खाली कान मैट से बाहर रहेंगे, कोच की आवाज़ सुनेंगे या रेफरी की विसिल सुनेंगे। आँख हमेशा ओपोनेंट पे, जैसे कि कल बताया था, आँखों में आँख, अपना स्टांस, अपना हाथों से डिफेंस, और जब रेफरी ये इस पोजिशन में आ गए, अब भाई मैं तैयार हूँ, मेरे को रेफरी को नहीं देखना वो क्या कर रहा है, मेरे को उसकी विसिल सुननी है कि जब विसिल बज जाएगी तब मैं अपने एक्टिव हूँ। अरे हाथ मिलने के बाद में जब रेफरी ने मिला दिया, तब उसके बाद से हमें अपनी पोजीशन ले लेनी है। कई क्या करते हैं, हाथ मिल गए, अब ये खड़े रहते हैं, हाँ रेफरी उसको देख रहा है, ठीक है उसको देख, सामने वाला उसी को देख रहा है, या इसका ध्यान नहीं है, वो विसिल बजाते हैं उसको लेकर अटैक करते। नए बच्चे जो पहली बार मैच पे जा रहे हैं उनको एक ही ध्यान रखें। चलो शाबाश। एक प्रश्न और, सॉरी, जैसे कितनी देर तक एक्टिव ना रहने पे पैसिव मान लिया जाता है? जैसे कुश्ती 3 मिनट की होती है,
तो उसमें लगभग हम 1.5 मिनट तक भी देख लेते हैं, 1 मिनट के बाद में हम क्लियर कर देते हैं जिसको पैसिव रहते हैं। जब 2 मिनट का राउंड होता है तो उसमें 1 मिनट से पहले ही ऑब्जर्व कर लेते हैं रेफरी। अच्छा। यानी कि स्कूल गेम में 2 मिनट के राउंड है शायद इनके, 19 वालों के इनके। 19 वालों की 3 की हैं या 2 की? 19 के नहीं, 17 के सारे। हाँ, तो 2 मिनट के जब राउंड है उसमें वो 1 मिनट से पहले ही ऑब्जर्व कर लेगा। यानी कि जब इनके हाथ मिलेंगे, कुश्ती चलेगी, तो रेफरी को अंदाजा रहता है और बड़ी इवेंट में बोर्ड लगा रहता है, टाइमर चलता रहता है, काउंटडाउन 30 से 6 मिनट का काउंटडाउन स्टार्ट रहता है, या 4 का, जितना टाइम होता है कुश्ती का। तो 1 मिनट तक कुश्ती चलेगी, तो वो 1 मिनट से पहले दोनों में से उसकी ड्यूटी है, वो ऑब्जर्व करेगा कि कौन पैसिव है कौन एक्टिव है। फिर वो कुश्ती रोकेगा, रेफरी उससे मैच चेयरमैन से पैसिव मांगेगा, पैसिव डिक्लेयर करके रोक के बोलेगा रेड या फिर ब्लू एक्टिव। फिर उसके बाद में दोबारा से लड़ाएंगे, फिर अगर देखता है कि वही है या दूसरा वाला है, जो भी होगा उसको फिर दोबारा से 1 मिनट से पहले, 1 मिनट के आसपास दोबारा से बोलेगा रेड पैसिव है, और उसका पैसिव का वो मांगेगा, और फिर उसको रोक के कुश्ती को दोनों हाथ घुमाएगा, और तब वो टाइम शुरू हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न, जब उसने दोनों हाथ घुमा दिए तो सामने वाले को 30 सेकंड का अल्टीमेटम मिल गया, तो इसका मतलब अब मुझे पैसे हो जाना है, तो वो मेरे पैसे में काउंट होंगे कि नहीं होंगे आगे के लिए? नहीं, वो पैसे हमें भगना नहीं है, हमें बिल्कुल ऐसे भगना नहीं है कुश्ती में कि रेफरी को ये लगे कि ये कुश्ती नहीं लड़ना है। क्योंकि कुश्ती में आपको है ना इतना शो नहीं करना है कि मैं डिफेंसिव हूँ, खाली अंगेज रखना है उसको, और अपना डिफेंस इतना रखना है कि सामने वाला अटैक ना करे। हमें इतनी पावर नहीं लगानी है, क्योंकि उसको टाइम मिला है तो वो पावर अपनी पूरी लगाएगा, पूरा अटैक का कोशिश करेगा। तो उस 30 सेकंड में हमें पॉइंट नहीं देना है, उस 30 सेकंड में पॉइंट ना जाए, इसके लिए हमें बचाव करना है, थोड़ा डिफेंस में रहना है। थोड़ा डिफेंस का मतलब इतना डिफेंस में नहीं रहना चाहिए कभी भी कुश्ती में। मैंने कल भी बताया था कि हम अगर ज़्यादा डिफेंस में रहते हैं तो हम पॉइंट ज़्यादा जल्दी गंवाते हैं, क्योंकि जब हम बिल्कुल डिफेंस में आ जाएंगे तो सामने वाला खुल के अटैक करेगा। हमें कॉन्फिडेंस हमारा जब वो देखेगा कि बिल्कुल ही वो कर रहा है तो कुछ भी अटैक करेगा वो अपना। इसलिए हमें इतना रहना है कि बस उसका होल्ड अपना रखना है। जैसे आप अटैक करो, मैं डिफेंस करता हूँ, मैं डिफेंस इतना कर रहा हूँ, तो ये तो मेरा है कि मैं एंगेज रख रहा हूँ इसको, चलो अपना होल्ड रख रहा हूँ। और एक होता है कि अभी अटैक कर रहा है और मैं भग रहा हूँ, ये अटैक ये भग रहा हूँ, ये इस तरीके का डिफेंस नहीं है। हाँ हाँ जी, ठीक ठीक। डिफेंस करना है कि अपना खुद का होल्ड, ठीक है, मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ और मैं इसको करने दे रहा हूँ। गर्दन हमेशा ऊपर, कभी भी इस तरह से नहीं लगाना कुश्ती में जाके, वहाँ पे फाउल है, हमेशा एक गर्दन ऊपर रहेगी। ठीक है, अपना होल्ड रखना है, ठीक है, इसको अटैक करने दो, आप करो अटैक करने दो इसको, करो। तो इसके साथ रहना है, भगड़ा नहीं है 20 सेकंड में जी। रेफरी पॉइंट कुश्ती रुकवाने के लिए विसिल बजाएगा कि पॉइंट पे विसिल इस बजाएगा? पॉइंट पे विसिल नहीं बजती करेगी, कुश्ती छुड़वाने के लिए, रुकवाने के लिए विसिल बजाएगी, और आपको विसिल पे ही रोकनी है कुश्ती। ठीक है, कई बार क्या होता है, यहाँ आ गए, कुछ बच्चों नहीं होते, उनको नहीं पता कि आने के बाद में खुद ही छोड़ देते हैं, भाई बाहर चल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, चल हम आ जाते हैं। तो उनको यही नहीं पता है कि जब तक रेफरी नहीं बजाएगा विसिल नहीं छोड़ना है। और छोड़े तो फटसा उठा के हाँ, अगर दूसरे बार आप यहाँ जाते हैं ना, उनको नहीं पता, नए बच्चे यहाँ पे जो पहली बार बैठ पे जाते हैं, यहाँ आने के बाद में छोड़ते हैं, बाहर आगे चल अंदर चल, आपको उठा के और अपना अटैक करना है, उसको छोड़ना नहीं है। जब तक रेफरी की विसिल नहीं बजेगी जब तक अटैक कर सकते हो आप, ठीक है, नहीं छोड़ना है आपको। विसिल रेफरी केवल बजाता है कुश्ती छुड़वाने के लिए, पॉइंट पे कभी विसिल नहीं बजाता। आपके कितने पॉइंट है ये आपका ध्यान रखने के लिए बाहर आपके टीम कोच बैठे हैं, वो ध्यान रखेगा, आपको बोलेगा कि आपको कान रखना है उधर। ऐसा नहीं कि कभी हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि चल चल 2 पॉइंट रहे तेरे आगे, या बोलता है कि चल जीत रहे पॉइंट आगे हैं तो डिफेंस कर, तो हम क्या करते हैं, बाहर देखने लग जाते हैं, उधर देखते हैं, उधर हमारा खाली क्या रहेगा, कान। और अगर कभी देखना भी पड़ गया तो कम से कम इतना डिफरेंस होना चाहिए आपके पार्टनर के, आपके पहलवान के राखी इसमें, कि एक बार देखना भी पड़ गया कुछ, तो इतना डिफरेंस होना चाहिए, तब आप देख सकते हो एक हल्की नजर से। इतने क्लोज कॉन्टैक्ट में रहने तो कभी भी बाहर नहीं देखना अपने कोच की तरफ, खाली कान रखने। अगर कभी देखने की नौबत आई तो इतना दूर रहना चाहिए ताकि वो अटैक नहीं कर पाए। नजर हटी ना घटी।
सारा नहीं नजर हटी और पूरी सब्जी बटी खाली दही बची। चलो अब आप बढ़िया अपना रिलैक्स कीजिए। कोच जी, जैसे आपने ये सिर वाला कॉमन फाउल बताया, आज या कल जैसे भी आपको रहे, वो जो कॉमन फाउल होंगे ना, कुछ कुछ वो भी होंगे, वो भी इनको पता चल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कल हम चर्चा करेंगे जो फाउल है, इलीगल होल्ड है ना, हमारी टेक्निक रिवाइज करेंगे, वार्म अप करेंगे, टेक्निक रिवाइज करेंगे। उसके बाद में आप जा रहे हो तो आपको कॉमन कुछ होल्ड का, फाउल का, इलीगल होल्ड है कुछ रेसलिंग में, उनका बताएंगे कि किस किस तरीके से आपको नहीं पकड़ना है। पता लगे वहाँ पे आप जाके इलीगल होल्ड, वहाँ पे जा रहे हो आप दोनों हाथों से ऐसे पकड़ रहे हो, रेफरी आपको छुड़वा रहा है, नहीं छोड़ोगे आपको क्वेश्चन 1 पॉइंट मिल जाएगा। आपको ये नहीं पता कि मैंने क्या गलती किया और मेरा पॉइंट क्यों चला गया। तो कुछ एक इलीगल होल्ड है, ऐसे कभी भी आपको ये नहीं पकड़ना। कल बताएंगे, इनमें डिटेल में बताएंगे। जी जी।